जय गुरु जी संगत जी, क्या आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? जय गुरु जी संगत जी, अगर आप सब सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए। संगत जी सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है आप सबको? जय गुरु जी, सुन पा रहे हैं आप संगत जी? जय गुरु जी संगत जी, सुन पा रहे हैं आप? तो एक मैसेज कर दीजिए कि आप सुन पा रहे हैं, तब कि मैं अपना सत्संग, गुरु जी का सत्संग शेयर करूं। जय गुरु जी। अंजलि आंटी, आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ जी आंटी। ओके ओके आंटी, ठीक है ठीक है, आई स्टार्ट। एक सेकेंड, ये ना फीचर कुछ आ गया है, वेट एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक मिनट एक मिनट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं ये कैसे कलरफुल कुछ मेरे से क्लिक हो गया है। पहले तो सारी संगत को जय गुरु जी और सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब हमारा एक न्यू ईयर स्टार्ट हो गया 2021। आई जस्ट होप एंड प्रे, गुरु जी को रिक्वेस्ट करेंगे, गुरु जी को शुक्राना करेंगे कि जैसे हमारा 2020 बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत अच्छे से गुरु जी के साथ मौजा करते करते निकाल दिया, उसी तरीके से ये साल भी हमारा बहुत अच्छा जाए। तो पहले तो सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के सत्संग सुनने के लिए आप सब लाइव आज आए हैं। और मैं आज आपको अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये जर्नी या ये सत्संग, जर्नी तो मेरी है लेकिन जो सत्संग है वो मेरा नहीं है, वो आप कह सकते हैं कि गुरु जी का है। क्योंकि जब भी हम सत्संग करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरु जी की तो बड़ाई करते हैं ना, गुरु जी के बारे में बताते हैं कि कैसे गुरु जी ने हमारे लाइफ को संभाला, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करा, कैसे हमारे कष्ट काटे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहती हूँ। और मैं जितना मुझे पता है कि गुरुजी के साथ इस जन्म में जो हमारी जर्नी है वो 2017 से स्टार्ट हुई, मेरी और मेरी फैमिली की। तो 2017 में मैं आपको गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले से थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ना हो। हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा मेरी मदर को, मुझे, मेरी सिस्टर, मेरे फादर और अननेसेसरी कोई जिसका सर पैर नहीं है, मैं मेरी फैमिली में कोई ना कोई हमेशा गुरुजी के पास आने से पहले हमेशा बीमार रहता था। हमेशा हमेशा हम लोग डॉक्टर्स के आते रहते थे, कोई रीज़न नहीं, बुखार खांसी जुकाम या कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। इसके अलावा कोर्ट केसेस हम लोगों ने बहुत सारे फेस करे हैं, और जिनके साथ मतलब हुए हैं वो ही हमारे रिलेटिव्स, एकदम क्लोज ब्लड रिलेशन वाले, उनके साथ कोर्ट केसेस, रिश्तेदारों के साथ कोर्ट केसेस। कहा जाता है कि रिश्तेदारों को, लोगों को बहुत सहारा होता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। तो हम लोग बहुत बहुत दुख, बहुत परेशानियां, फाइनेंशियल इशू, बीमारियां, कोर्ट केसेस, एंडलेस एंडलेस चीज़ें। एक भी दिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज हम सुबह उठे हैं तो आज चलो आज हमें हमारा दिन अच्छा जा रहा है, या फिर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं, हमेशा नेगेटिविटी। और सबसे बड़ा जो दुख था वो ये था कि इतना बुरा वक्त हम लोगों ने देखा, लेकिन हमारे पास दुनिया में, मतलब हम चारों फैमिली मेंबर्स के अलावा एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको हम बोले कि ये साथ हमारे खड़ा है। सब ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ही हमारे अगेंस्ट है, हम चाहे सही करें चाहे गलत करें, कुछ भी करें, सब हमारे अगेंस्ट ही रहेंगे। चाहे हमारे नेबर्स हों, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई भी हो। तो हम तो बिल्कुल दुनिया से, जिसको बोलते हैं ना कि हार मान चुके थे, अपनी लाइफ पे गिव अप कर चुके थे। तो 2017 में मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था,
जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी 2017 में। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि जब से मैंने होश संभाला, जब से पैदा हुई, हमारी फैमिली में किसी न किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं। 2017 में मुझे जो है स्टोन की प्रॉब्लम हुई, किडनी में स्टोन था। मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, फाइनल एग्जाम से कुछ दिनों पहले पता चला कि मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम हो चुकी है। और जब स्टोन की प्रॉब्लम हुई तो आपको पता है कि किडनी में स्टोन हो तो बहुत पेनफुल होता है, और कॉलेज के मतलब एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां जो हैं मैं और मेरी फैमिली उस टाइम कर रहे थे। साथ के साथ जो है मुझे लिवर इन्फेक्शन भी हो गया, ठीक है। और वो इतना पेनफुल होता था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। साथ में आंटी काम कर लो, मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हेल्थ इश्यूज मैंने आपको बताया कि लिवर इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन वगैरह। और इसके साथ साथ मुझे एक नई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, वो थी हार्ट में। मैं घर पे ऐसे बैठी हुई हूँ नॉर्मली, और मेरी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती थी, और डॉक्टर्स कहते थे ये पैनिक अटैक है। विदाउट गेटिंग पैनिक आई गॉट पैनिक अटैक्स। तो ऐसी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जो है, मतलब रुकावटें डॉक्टर के वहाँ पे हम लोग मतलब बस घूमते ही रहते थे। या तो हम डॉक्टर्स के होते थे या फिर हम लॉयर्स के होते थे। हमारे पास जाने के लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह बाकी थी, और हम कहीं ना, हम कुछ शादी ब्याह पार्टीज फंक्शंस, हम खुश खुश रहना कैसा है ये सब हम भूल चुके थे। बस रोज का दिन एक स्ट्रगल की तरह गुजर रहा था। कैसे गुजर रहा था मालिक जाने। 2017 में मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। स्टोन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोल दिया कि इसको ऑपरेशन करा लो, क्योंकि पेन भी बहुत ज़्यादा थी। किडनी में मेरे 3 स्टोन्स थे, और मेरी तबीयत इतनी खराब थी लिवर इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हुई, हार्ट में प्रॉब्लम, कि मुझसे खाना तो खाया जाता ही नहीं था। पानी पीना भी मुश्किल होता था, डाइजेस्ट करना। पानी भी मुझे ऐसा लगता था कड़वा एकदम एकदम कि मेडिसिन जैसा लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो बिल्कुल बेड पे ही मैं सारा दिन लेटी रहती थी, पूरा दिन मैं बेड पे ही लेटी रहती थी, ना किसी से मिलना ना बात करनी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज ही इतने ज़्यादा मेरे बढ़ चुके थे। कुछ नहीं, बस सारे दिन बस लेटे रहना। उसके बाद जैसा आपको पता है कि गुरुजी जो होते हैं, एक सही वक्त पे जो उनके हिसाब से होता है उस पे हमें मिलते हैं। तो मेरे फादर जो है, मेरे मदर जो है, उनको कुछ लोगों ने बोलना शुरू करा कि गुरुजी हैं छतरपुर में, आप उनके वहाँ जाइए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो मेरे फादर, और ये बात हमें 1-2 लोगों ने और भी बोली, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे जो फादर, जहाँ मेरे पापा की एक फ्रेंड है, उनके घर में सत्संग था गुरुजी का। जब हम गए वहाँ पे, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, तो जैसे हमने मत्था टेका, पहली बार उस दिन हमने गुरुजी के दर्शन करे थे। सत्संग हमने अटेंड करा था छतरपुर जाने से, मंदिर जाने, बड़े मंदिर जाने से पहले। जब हम गए, हमने वहाँ मत्था टेका, तो मेरे को बहुत, मेरी वो फैमिली और मैं बहुत अजीब लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि आज तक हम कभी भी किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पूजा प्रार्थना होती है तो वहाँ ऐसा माहौल नहीं होता है। इतनी शांति, इतनी फ्रेगनेंस गुरु महाराज की, इतनी खूबसूरती, और सब इतने पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं। तो हम बस, मैं मेरी मदर देख रहे थे कि किस तरह का माहौल है। एकदम पहली बार हमने ऐसा कुछ सत्संग, इस तरह का माहौल देखा था। फिर मेरे फादर को लंगर वो मिला, चाय प्रसाद वगैरह, तो उनको शुगर है, मेरे डैड को डायबिटीज है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो मीठी चाय है मैं नहीं लूंगा। तो अंकल ने बड़ी डांट के मेरे पापा को जोर जबरदस्ती से बोला कि नहीं, ये प्रसाद है, आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई, कि हम लोग बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। गुरुजी को मैंने देखा, और मेरे मन में बस इतना है कि आप हो कौन, मतलब मैंने तो ऐसा इनको कभी देखा ही नहीं, ये कौन से गुरुजी हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि गद्दी में है या नहीं है। बस बहुत खोए खोए से हम लोग देख के, बस अच्छा लगा, ठीक है, सत्संग था, शांति थी, हम काफी लेट भी गए थे, तो बस हम घर आ गए, बात खत्म। लेकिन जैसे जैसे मेरे हेल्थ इश्यूज हुए तो और लोगों ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। तो फिर जो है हम बड़े मंदिर, मेरी मम्मी पापा फर्स्ट टाइम गए। जब फर्स्ट टाइम गए तो संडे को गए, दिन में पता नहीं था कि मंदिर बंद होता है। तो मंदिर जब बंद था तो वो लोग बहुत परेशान हुए, व्हीकल का भी बहुत दिक्कत हो रही थी, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। काफी गुस्सा हुए पापा की, अगली बार तो हम नहीं जाएंगे, वहां पे जो होता है व्हीकल नहीं है, पता नहीं कब खुलता है मंदिर वगैरह वगैरह। काफी मतलब पहली बारी में गुरु महाराज ने दर्शन नहीं दिए। उसके बाद जो है मेरी मदर एक बार गई, और मेरी मदर बड़े मंदिर गई, और उन्होंने बोला कि उस, ये बात है जून की बात है, जून 2017 की बात है। तो मेरी मदर ने जो है वहाँ पे मेरी मदर होकर आई, और मेरी मदर ने मुझे आके बोला कि अच्छी जगह है, शांति मिलती है, अच्छा वहाँ पे आपको ना जल प्रसाद देते हैं, और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद वगैरह देते हैं, और वही आपको लेना होता है। और अच्छा लगा, पीस है वहाँ पे, मेरे को ठीक लगा, आप चलो, आपकी तबीयत बहुत खराब है। तो मैं भी अपनी मदर के साथ नेक्स्ट टाइम पे जब गई, रास्ते में जब हम संगत जा रहे थे, तो रास्ते में हम ग्रामीण सेवा से जा रहे थे, तो एक आंटी मिली हमें, ठीक है, वो जो बड़े मंदिर की तरफ हमारे साथ ही गाड़ी में, उसका वो ग्रामीण सेवा में बैठी हुई थी।
तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो अब लोगों को देख रहे थे किस तरह, कुछ यंग लोग हैं, कुछ एजुकेटेड भी काफी लग रहे थे, तो मतलब मैं देख रही थी किस तरह का क्राउड जा रहा है। तो मुझे देखने में, मैं समझने की कोशिश कर रही थी किस तरह के लोग वहां जाते हैं, क्या माहौल होगा। तो जो आंटी थी वो गुरुजी के बारे में बात करने लगी, और उनके एक्सप्रेशंस मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। उन्होंने हमें बोला कि ना, आप हंसो मत, आपको नहीं पता कौन सी जगह जा रहे हो, वो भगवान है, वो आपको बचपन की खुशियां भी दे देंगे, ठीक है, और इनका दर आप कभी मत छोड़ना। इस तरह से उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही ज्यादा, जिसको मतलब ना गारंटेड वर्ड्स दिए कि भाई ये तो भगवान है, ये तो बचपन की खुशियां भी दे देते हैं, आप यहाँ जरूर जाओ और इनका दर कभी मत छोड़ना, और हंसो मत, मतलब लाइटली मत लो उनको। ऐसे तो मैं हंस रही थी, मैं देखा ना लोग कैसे मतलब एकदम ही दीवाने हो रखे हैं। अब हम इस गुरुजी से बहुत जुड़ चुका था, हमें इस गुरुजी की दीवानगी अब समझ में आती है, लेकिन उस टाइम पे तो समझना, इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो संगत जी, मैं बहुत बीमार थी, एज आई टोल्ड यू, तो उस किडनी स्टोन वगैरह ये सब, तो उस बीच हम बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां पे जल प्रसाद मिलता है, मेरी मदर ने बताया था। तो जैसे ही मेरी बारी आई तो मेरी मदर ने बताया था कि थोड़ा थोड़ा आपको जल प्रसाद मिलेगा, वो आपको पूरा लेना पड़ेगा। मैंने जब मेरी टर्न आई तो मुझे रास्ते में, वो जब मंदिर के अंदर 3 टाइम्स जल प्रसाद मिला, वो भी पूरा गिलास भर के, मतलब उसमें अगर ऊपर छलक रहा था वो पानी पूरा भरा हुआ ऊपर तक, और बहुत ज्यादा और ठंडा पानी था वो, बहुत बहुत ठंडा पानी, मतलब इतना ठंडा पानी कि पीने में मुंह में मतलब रहा था, दांतों में लग रहा था, इतना ठंडा पानी जल प्रसाद। और वो पूरा गिलास भर के 3 बार मुझे मिला। तो मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा मम्मी पता नहीं कहाँ ले आई है, मेरे से तो पिया ही नहीं जा रहा है, एक तो इतना ठंडा है, ऊपर से इतना सारा बार बार जल दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो मुझे उस जल प्रसाद की अहमियत उस टाइम पे नहीं पता थी कि गुरु महाराज ब्लेस कर रहे हैं। मुझे किडनी में 3 स्टोन थे, तो गुरु जी ने 3 गिलास जल प्रसाद वहां पे दिलवाया, और मैंने वो लिया, वहां पे हम बैठे और हम वापस आ गए। बस रास्ते में 1-2 लोग हमें मिले, उन्होंने हमें यही बोला कि आप जून में आए हो, अगले महीने गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई, आप जरूर आना। 2-4 लोग जो भी मिले उन्होंने यही हमें स्टेटमेंट दी कि गुरुजी का अगले महीने बर्थडे है, आप 7 जुलाई को जरूर आना। बस ये सुन के हम फिर वापस आ गए। रास्ते में बस हो गए। फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, क्योंकि स्टोन की दिक्कत काफी ज्यादा थी, मुझे तो चेक करना था कि भाई स्टोन जो है बड़ा तो नहीं, कहाँ किस पोजीशन में है। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि स्टोन तो आपको है ही नहीं। कौन सा स्टोन? और किडनी में 3 स्टोन थे। तो आपको पता है संगत जी, अगर स्टोन निकलते भी हैं बॉडी से तो काफी पेनफुल होता है, और पता चलता, मेरे स्टोन भी छोटे नहीं थे, काफी बड़े थे, ठीक ठाक थे, मतलब पेन होता मुझे। तो डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड जो करी थी, उन्होंने बोला कि आपको तो स्टोन ही नहीं है। तो उन्होंने अच्छे से, मैं कहा अच्छे से चेक करो, उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बोला नहीं, आपका तो स्टोन ही नहीं है। और उस दिन के बाद से आज तक मुझे स्टोन की अभी तक तो दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया। 3 स्टोन थे, 3 गिलास जल प्रसाद गुरु महाराज ने दिलाया, और मेरा ऑपरेशन टाल दिया, जो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाई। ये तो बहुत छोटी सी, मतलब मेरा गुरुजी ने प्रॉब्लम दूर करी। इसके अलावा गुरुजी ने बहुत सारी परेशानियां मेरी फैमिली के दूर करे, आज तक कर रहे हैं, इन्हीं के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। स्टोन ठीक हुआ, उसके बाद मेरे को लिवर इन्फेक्शन था, उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हुई, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव हुई, पहले से बहुत बेहतर मेरी हेल्थ हुई। मेरे साथ ये हुआ। फिर मेरी मदर के साथ भी हेल्थ इश्यूज हो गए थे। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मदर को जो है कान के पीछे थोड़ा सा, यहाँ पे ना इस तरफ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, दर्द वगैरह रहता था। तो मेरी मदर ने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये ट्यूमर है। तो ट्यूमर सुनते ही हम लोग बहुत डर गए। एक तो वैसे ही हमारे घर में सबको हेल्थ इश्यूज इतने, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऊपर से ट्यूमर, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन, क्लियर कट डॉक्टर ने ऑपरेशन जो है बोल दिया था। तो फिर मेरी मदर ने बोला कि 1-2 जो है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेके उनसे भी बात करके देखते हैं कि उनका क्या राय है, क्योंकि 6-7 डॉक्टर्स को वी हैव कंसल्टेड, सबने यही बोला कि ट्यूमर का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका आपका सिर्फ ऑपरेशन होता है, और एज सुन एज पॉसिबल आप ये करा लीजिए। मेरी मदर का ये सुन के हम लोग बुरी तरीके से मतलब टूट गए, रोने धोने लग गए कि गुरुजी ये क्या हो गया। और बहुत डर गए, बहुत बहुत डर गए, बहुत परेशान, गुरु महाराज से अरदास करी। 2018 की बात है ये, उस टाइम पे दिवाली पास पड़ रही थी। तो मैंने सुना है कि सारे पुराने संगत के सत्संग बहुत सुने हैं, तो उसमें सुना है कि गुरुजी दिवाली पे, न्यू ईयर पे बहुत ब्लेस करते हैं। तो मैं कहा दिवाली पे बड़े मंदिर चलते हैं, तो मेरी पूरी फैमिली दिवाली पे गई 2018 में, जब मेरी मदर का ट्यूमर का पता चला। और हम लोग बहुत रोए गुरुजी के आगे। हमने कहा गुरुजी हमारी तो वैसी जिंदगी में कुछ नहीं है, ये और इतनी बड़ी मुसीबत दे दी है हम लोगों के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ संभालो। बहुत जैसे ही वहां बैठे हॉल के बाहर, जहाँ हमें स्पेस मिला 2018 में,
तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई, बहुत अच्छा लगा, हमने मत्था टेका, हम दिवाली गुरुजी के साथ मना के अपना घर वापस आ गए। फिर हमने एक बड़ जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी मदर ने बोला कि किसी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर से भी हमें एक बार एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि तो प्राइवेट वाले तो बोल ही रहे हैं कि ऑपरेशन होगा। तो संगत जी, एक बहुत ही बड़े डॉक्टर जो हैं, एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लेडी हार्डिन करके जो हॉस्पिटल है सीपी में, उनके एचओडी से हमारी अपॉइंटमेंट हुई। और आपको, मेरी मदर और फादर वहाँ पे गए कि भाई क्या कंडीशन है। उन्होंने मेरी मदर को बैठाया, उन्होंने चेक करा। उनका क्या होता है ना कि गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे जो सारे काम होते हैं, सारी प्लानिंग होती है, वो गुरु महाराज करते हैं। कुछ भी हमारा नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, सब कुछ गुरुजी करते हैं। गुरुजी के मेरा जितना एक्सपीरियंस है, गुरुजी के साथ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। हम कहते हैं ना ये तो इत्तेफाक से हो गया, ऐसा नहीं होता गुरु महाराज के साथ। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो, आपकी लाइफ की प्लानिंग, आपका उठना बैठना खाना पीना, आपका फ्रेंड सर्कल तक गुरु महाराज कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जांपल भी मैं अभी आपको दूंगी। तो मेरी मदर जो है डॉक्टर के पास गई, जब उनके पास डॉक्टर को तो ट्यूमर के लिए बोला, तो उस एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मेरी मदर को बहुत अच्छे से चेक करा, और उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, और ये आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपको कभी भी जिंदगी में कुछ, उन्होंने सिम्टम्स बताए कि अगर आपको इधर पेन होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो आप आ जाना, हम आपकी सेवा में बैठे हैं, हम आपको ऑपरेशन कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, परेशान मत हो। तो यहाँ से हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। देखिए, सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, हम बहुत परेशान थे, लेकिन गुरु महाराज ने इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा कि जब हम एचओडी के पास गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गए, डॉक्टर के पास, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि आपको अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वरना जितने भी डॉक्टर्स थे, उन सब ने बोला कि ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि ट्यूमर का और कोई ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है, और ये सिम्टम्स होंगे तो आपको आ जाइएगा, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। संगत जी, उन इतने सीनियर डॉक्टर के यही वर्ड्स थे कि हम आपकी सेवा में बैठे हैं, कभी भी आपको कोई भी और सिम्टम आए, कोई परेशानी हो पाना, हम आपको ऑपरेशन कर देंगे। ये सुन के मेरी मदर का फोन आया, मुझे इतनी तसल्ली हुई, समझ आ गया कि गुरु महाराज ने सचमुच दिवाली पे हमें, हमारी फैमिली को ब्लेस किया, जो इतनी बड़ी मुश्किलों से निकाला। पता नहीं संगत जी, गुरु महाराज ने हमारे कितने ऑपरेशन टाले हैं, कितने कष्ट कटाए हैं, क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह की परेशानियां हम लोगों ने देखी हैं, उनको डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी लाइफ में, आप पैसा तो छोड़िए, घर में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जैसी बेसिक नीड्स तक के लिए हम लोगों ने कोर्ट केसेस लड़े हैं, आप समझ सकते हैं। इतनी ज्यादा हम परेशानियों में, जिसको बोलते हैं ना कि घर में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को लेके डिस्प्यूट, इसको लेके कोर्ट केसेस लड़े हैं। आप इतनी बेसिक चीज, लाइट पानी तो आपको पता ही है कितना, मतलब छोटी सी बात है कहने के लिए, लेकिन अब हमें पता है, हमें पता है इसकी कदर क्या है। लाइट पानी भी अगर आपको गुरु महाराज दिला रहे हैं ना, आपके घर में लाइट पानी आ रहा है सुख शांति से, तो ये भी आप गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझे, क्योंकि हमें वो फेस देख रखा है कि लाइट पानी के लिए भी हमें कोर्ट तक जाना पड़ा था, और कितना हम लोगों ने पुलिस स्टेशन के धक्के खाए हैं, कितने लॉयर्स के धक्के खाए हैं, और हर जगह से हार ही हार हो रही थी हमारी, और पीस ऑफ माइंड नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। फिर मेरी मदर का, मैंने आपको बताया, गुरुजी ने ट्यूमर ब्लेस कर ठीक करा, मतलब ठीक, मतलब उसको इस स्टेज पे रोक दिया कि हमें अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कंट्रोल में है अभी तक, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग से अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। फिर मेरे फादर को भी शुगर की प्रॉब्लम रही है, वो बिल्कुल कुछ खास कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन तब भी गुरुजी की वजह से काफी ज्यादा गुरुजी उनको ब्लेस करा हुआ है, और बहुत गुरुजी उनको भी ध्यान रखते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के जाके। और गुरुजी के जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा ना पंडितों के पास जाते थे, बहुत ज्यादा। अगर हमें किसी ने बोल दिया ना कि इस पेड़ के नीचे भी पंडित बैठा है और ये ऐसे ऐसे बताता, तो हम चले आते थे। मतलब हमने संगत जी कोई पंडित नहीं छोड़ा, दिल्ली में क्या, पंजाब में क्या, हर जगह आपने सुना होगा, टीवी में भी आते हैं, लाल किताब वगैरह ये सब जो है। तो मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसे कोई पंडित जी नहीं है, बड़े से बड़े छोटे छोटे, जिनके पास जाके हमने अपनी जन्म पत्रियां नहीं दिखाई, हमने उपाय नहीं करे, 10-10 हजार के उपाय नहीं करे, सुबह 4 बजे जाके ये नदी में बहा दो, ये ले लो, ये कर, सब कुछ खत्म। सब कुछ करते हुए भी हम खत्म होते जा रहे थे, हमें कुछ नहीं मिल रहा था। हमारे पैसे, हमारी एनर्जी, और जितने पंडितों के पास जाते थे सब लोग, तुम्हारी तो किस्मत बड़ी खराब है, स्पेशली मेरे लिए बोलते थे, तो बहुत खराब खराब मेरी कुंडली मेरे लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल आज गुरु महाराज जी के सामने एकदम बोल रही हूँ, जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं,
हमने बिल्कुल पंडितों के पास जाना बंद कर दिया है। हम किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं मानते हैं, हम कोई कुंडली नहीं दिखाते हैं, हम कोई भी उपाय नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ये जो पंडित जी वगैरह होते हैं, मैं इनकी कुछ बुराई नहीं कर रही हूँ, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, ये भी विद्या होती है। ये लोग बता देते हैं कि हमारे ग्रह कैसे हैं, हमारे कुंडली में क्या क्या परेशानी है, लेकिन ये ठीक नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, ये बदल नहीं सकते हमारी किस्मत को। ये जरूर बता देंगे कि हमारी किस्मत खराब है, हमें हेल्थ इश्यूज रहेंगे या हमें ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, ये इनकी विद्या ठीक है, लेकिन इसको बदलने की शक्ति सिर्फ गुरु महाराज में है, क्योंकि वो शिव हैं, वो शिव भगवान है, गुरु नानक देव जी हैं, वो परमात्मा हैं। तो जब बदलने की शक्ति हमारे गुरु जी में है, तो इन पंडितों के पास जाके या ये उपाय वगैरह करके हम क्या करेंगे, सिर्फ हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। अब मेरे को कोई बताएगा कि जी तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब लिखी हुई है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है वो नहीं है, तो कैसा लगेगा सुन के। और आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप ये उपाय वगैरह सब बेकार की बातें होती हैं। किस्मत जो होती है हमारी, सिर्फ जो होती है, या मौत या जन्म, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब भगवान के हाथ में होती है। और गुरु महाराज भगवान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गुरु महाराज भगवान हैं, वो शिव हैं, वो हमारे गुरु नानक देव जी, हमारी दुनिया, हमारे सब कुछ है। तो इसलिए हम लोग जो है सिर्फ गुरु महाराज जी पे विश्वास करते हैं, और अब कोई वहमों में नहीं। पहले मेरी मदद नवरात्रों पे भी बहुत करती थी, सब कुछ करती, लेकिन अब हम लोगों की लाइफ बहुत आसान हो गई है। इस दिन वो नहीं खाना, इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ऐसे नहीं करना, नहीं। गुरु जी ने हमें ऐसे वहमों से निकाला है, इतनी जिंदगी में शांति है ना। एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो है बर्थ हुआ है। हमने पहले की जिंदगी तो बर्बाद कर दी अपनी, इधर उधर टाइम वेस्ट करते करते। तो इस तरह से हमारी जर्नी चलती रही गुरुजी महाराज के साथ। जो है मेरे सिस्टर को भी स्टमक में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी गुरुजी ने ब्लेस करी। मुझे हेल्थ इश्यूज थे, गुरुजी ने वो बहुत काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखे हैं। और ड्रीम्स में भी आके गुरुजी बहुत बार दर्शन दे चुके हैं मुझे। और एक चीज़ मैं और अपना एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जो गुरु महाराज जी जो है ना, उनके साथ जो है, अगर आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उनके सत्संग सुनने चाहिए। मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ ऐसे ही बढ़ा। मैंने बहुत लोगों को सुना, लोग कहते हैं कि हमारा गुरुजी का कनेक्शन कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। गुरु महाराज का कनेक्शन, जब आप उनके लिए समय निकालोगे, आप उनके लिए टाइम निकालोगे। जैसे कि मेरे को बहुत आदत है कि मैं पुराने सत्संग बहुत ज्यादा सुनती हूँ, या फिर कोई भी संगत के सत्संग, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के, मेरी परेशानियों के बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। तो मेरी आप सब संगत से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप गुरु महाराज जी के सत्संग सुनिए, ताकि आपको आपके जवाब मिले। और मैंने बहुत बार सुना है पुरानी संगत की मुझसे भी, कि गुरुजी हमेशा ही बात बोला करते थे कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों का गुरुजी बहुत ज्यादा कल्याण करते हैं, दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सत्संग सुनना और करना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। हम गुरु महाराज जी के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस कलयुग में कहते हैं भगवान को पाना बहुत आसान है। तो गुरु जी के मुझसे सुना है मैंने, मतलब एक दो संगत के मुंह से, तो सत्संग करके ही हम उनको थैंक यू बोल के ही अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा हम गुरु महाराज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी के लिए कुछ कर पाए। तो इसके अलावा मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। वो भी कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जो जुलाई की बात है, हाँ, लॉकडाउन वगैरह जब लग गया था, तो मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई। और मेरे को जो है ना हेल्थ इश्यूज जो जिस तरह के आने लग गए, वो ये आने लग गए कि मेरे को ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई, सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे फीवर आ गया। मतलब आप ये लगा लीजिए कि सारे के सारे जो मेरे सिम्टम्स है ना कोविड वाले थे, ठीक है। और मैं बहुत डरी थी उस टाइम तक। उस टाइम पे जो है ना वो कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, सड़क पे रोड वगैरह पे गाड़ियां वगैरह कुछ भी नहीं। तो मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो मेरी मदर ने बोला इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कैसे करना है, हॉस्पिटल्स में देख भी नहीं रहे हैं अच्छे कोरोना की वजह से। तो बहुत हालत खराब थी। तो मैंने ये सोचा कि टेस्ट हो या ना हो कोरोना का, और मुझे कंफर्म भी नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेती हूँ। एटलीस्ट क्वारंटाइन करने से ये होगा कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है भी, तो एटलीस्ट मेरी फैमिली मेंबर सेफ रहेंगे। तो जुलाई की बात मैं आपको संगत जी बता रही हूँ। तो मैंने अपना को क्वारंटाइन कर लिया। अब क्वारंटाइन कर लिया, मेरे बर्तन अलग, खाना पीना अलग चल रहा था, मेडिसिन मेरी फ्रेंड डॉक्टरों से एडवाइस ले ही जा रही थी, फीवर वगैरह का क्या क्या लेनी है, स्टीम वगैरह चल रहा था। तो मैं बहुत अपसेट हो गई। मैं कहा गुरु जी का बर्थडे मंथ है, जुलाई है, और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ अलग से कमरे में। तो जैसे ही मैं लेटी हुई थी, थोड़ा सा रो रही थी, थोड़ी सी अपसेट थी, गुरु महाराज से रात को थोड़ी बात कर रही थी कि गुरु जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कब ठीक होंगी, अब मैं कब जाऊं अपने पेरेंट्स के पास वापस, मैं कब ठीक होंगी।
तो इस तरह की मैं सोच रही थी बातें। तो एकदम से क्या हुआ कि मैं सो गई बात गुरुजी से करते करते, तो मेरी पहली बार गुरुजी के साथ टेलीपैथी हुई। पहले मुझे टेलीपैथी का मतलब नहीं पता था। लोग कहते टेलीपैथी का मतलब होता है कि गुरुजी महाराज से बात होती है। अब मैं सोचती थी गुरु महाराज से कैसे बात होती है, मुझे नहीं आता था समझ में। बस मैंने सुना था टेलीपैथी टेलीपैथी, मैं पता नहीं कैसे करते हैं लोग, मुझे नहीं आती थी समझ में। फर्स्ट टाइम मतलब टेलीपैथी मीन्स की माँ थी, नींद में थी और मुझे गुरुजी की आवाज आ रही थी, मैं उससे कम्युनिकेट कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी तबीयत बढ़ गई। तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि सैटरडे तक रुक जा। मैंने कहा गुरुजी मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं कब ठीक होंगी, ऐसे ऐसे करके मैं बोल रही हूँ। तो गुरु महाराज का जवाब था सैटरडे तक रुक जा। तो उस दिन वेडनेसडे था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी मदर को बोला, मैं कहा गुरुजी से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला सैटरडे तक रुक जा। मम्मी कहती कैसे, मैं कहा ऐसे टेलीपैथी से मुझे आवाज आई, मेरे उनसे कम्युनिकेशन हुआ है। तो उन्होंने बोला, मम्मी बोला ठीक है देखते हैं। तो संजय जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा घर है ना, उसमें एक जो छोटा सा रूम है, मैं उस रूम में क्वारंटाइन हुई थी, वो एक रूम कम स्टोर रूम टाइप का ज्यादा है। तो उसमें ऐसा है कि थोड़ा सा टीन वगैरह ऊपर लगी हुई है, तो इतना अच्छे से बना हुआ नहीं है वो। तो जैसे ही मैं वहां पे क्वारंटाइन हुई, मैं लेटी तो थोड़ा रहती रही आराम से, वेडनेसडे से सैटरडे आ गया। अब मैं सोचूं कि गुरु महाराज ने तो कहा था कि सैटरडे तक तू ठीक हो जाएगी, सैटरडे तक तेरे को क्वारंटाइन रहना है या जो भी है, मेरे दिमाग में सैटरडे घूमे जा रहा है कि सैटरडे आ गया। और गुरु जी ने जो बात बोल दी वो तो पत्थर की लकीर अटल है। मैं कहा हो सकता है मेरा वहम हो, मैंने ऐसी को सपना देख लिया हो, मेरे को सैटरडे सैटरडे सुनाई दे रहा है अभी। तो थोड़ी अपसेट थी मैं, बस सोच रही थी सैटरडे को। संगत जी पूरा सैटरडे का दिन निकल गया, सैटरडे की रात हो गई, मेरी तबीयत ठीक ठाक थी वैसे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, डिसीजन मैं नहीं ले पा रही थी कि मैं क्वारंटाइन से बाहर आऊं या ना आऊं, क्योंकि टेस्ट तो कराया नहीं था, बाहर का माहौल ही नहीं था आने जाने का। तो सैटरडे रात की बात है संगत जी, मैं आराम से लेटी हुई थी, 10-11 बज रहे थे रात को, 11 साढ़े 11 बज रहे थे। बहुत तेज बारिश आने लग गई। मतलब बारिश भी नहीं थी, वो उसको तूफान बोलते हैं। इतनी बारिश, इतना तूफान, इतना ज्यादा, तो मेरी आंख खुल गई। जैसे आंख खुली तो मैंने देखा जिस रूम में मैं लेटी हुई थी, ऐसा टोल्ड यू कि थोड़ा सा स्टोर रूम टाइप है, वो अच्छे से बना नहीं है, उसका छत वगैरह भी टेरेस वगैरह भी, वो पूरा रूम जो है ना टपकने लग गया। पूरा रूम, हर कोने से छत से पानी आना शुरू। मैं थोड़ा साइड हो गई, मैं थोड़ा कोने में लेट जाती हूँ। पूरा रूम जब टपकने लग गया, छोटा सा कॉर्नर ही है वो, थोड़ा स्टोर रूम टाइप की है, मेरे पास खड़े होने की जगह नहीं, मेरा हर जगह पानी 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 पानी। तो मैंने कहा यार ये अब मैं खड़ी हूँ कहाँ जाऊं मैं। तो मेरी मदर भी उठ गई, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैं कहा मम्मी यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं है, मैं आ जाऊंगा वापस। मम्मी ने बोला हाँ बारिश में थोड़ी बैठूंगी यहाँ पे। मैं अपना सामान लेके थोड़ा सैनिटाइज करके वापस चली गई। मैंने टाइम देखा संगत जी, सैटरडे था, रात को लगभग 11:45 हो रहे थे, 11:50, 12 बजने वाले थे। गुरुजी ने संडे का दिन नहीं होने दिया। मुझे गुरुजी ने कहा था सैटरडे तक रुक जा। तो सैटरडे नाइट को ही गुरु महाराज ने मैं क्वारंटाइन पीरियड खत्म किया और मुझे बाहर निकाल दिया कि नाउ यू आर ओके, नाउ यू आर फाइन, गेट आउट। तो इस तरीके से गुरुजी जो होते हैं संभालते हैं, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि उस टाइम बारिश होगी, नहीं, उन्होंने बोला था कि सैटरडे तक तुम ठीक हो जाओगी, सैटरडे तक तुम क्वारंटाइन हो उससे बाहर हो जाओगी, अपनी फैमिली के पास चली जाओगी। क्यों, मुझे गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को यही प्रार्थना की थी ना, गुरुजी कब तक मैं यहाँ रहूं, मैं ठीक नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा सैटरडे तक वेट कर। और मेरे को ये भी याद है, मैंने गुरुजी कहा था कौन सा सैटरडे, तो गुरुजी की कोई आवाज नहीं आई। तो जो कमिंग सैटरडे था वेडनेसडे के को, मेरे को ड्रीम में टेलीपैथी हुई थी, बात हुई थी गुरुजी से। और सैटरडे नाइट को गुरु महाराज ने संडे नहीं होने दिया, 11:30 11:45 पे मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और मुझे बता दिया कि हाँ जो हमारी टेलीपैथी हुई थी वो रियल में हुई थी। और जिस तरह बारिश तूफान आया, ऐसा लगा सच में मुझे किसी ने भगाया ही है। और वो इतना रूम ज्यादा टपक रहा कि वहां पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी। तो गुरुजी महाराज जो है मतलब भगवान है, कितना भी उनको थैंक यू बोले, जितना मर्जी उनको थैंक यू बोले, उतना 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 कम है। तो मैं तो बहुत खुशी हुई, मैं कहा जय गुरु जी, मतलब इसका मतलब टेलीपैथी होती है और इस तरह होती है, मेरे को समझ में आ गया उस दिन अच्छे तरीके से। उसके बाद संगत जी मैं आपको एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु महाराज के साथ कि गुरु जी ने कैसे हमारे कोर्ट केसेस खत्म करे। हेल्थ इश्यूज का तो मैंने आपको बताया है कि गुरु महाराज जो है हेल्थ इश्यूज हमारे बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। तो गुरु महाराज सिर्फ जो है ना वो ऑल ओवर भगवान है, ऑल राउंडर है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ना आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, आपको बस फिजिकली जो भी इश्यूज हैं वो ठीक होते हैं, नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फाइनेंशियल इश्यूज, आपका इमोशनल इम्बैलेंस, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके कोर्ट केसेस हों, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का मतलब कोई भी किसी भी तरह की परेशानी अगर आपके घर परिवार में है,
तो जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो और गुरुजी को सरेंडर कर देते हो, गुरु महाराज से प्यार करने लगते हो ना, तो वो भी आपसे प्यार करने लगते हैं। और अपना प्यार वो कैसे जताते हैं? आपकी धीरे 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 आपकी लाइफ की परेशानियां दूर करके। और अगर उन्होंने आपकी परेशानियां कुछ दूर नहीं करी है, इट मीन्स के भी राइट टाइम नहीं आया है। तो जो गुरु महाराज देते हैं ना, वो परमानेंट चीज देते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत पेशेंस के साथ, बहुत प्यार से गुरु महाराज को टाइम देना चाहिए कि गुरु जी अब आपकी लाइफ, हमारी जो लाइफ है वो अब आपके हाथ में, आपने हमें कैसे आगे लेके जाना है वो आप देखिए। तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ संगत जी की कोर्ट केसेस का कैसे गुरुजी ने हमें बचाया। मैंने आपको बताया कि हमारे फैमिली में बहुत इश्यूज थे, बहुत कोर्ट केसेस जो हैं शुरू से हम देख रहे थे। लाइट पानी जैसी बेसिक चीज़ पे, प्रॉपर्टी को लेके बहुत डिस्प्यूट था। जिनके साथ हमारा ये सब चल रहा था वो हमारे रियल रिलेटिव्स और दुश्मनों से ज़्यादा उन्होंने मतलब दुश्मनियाँ निभाई हैं, तो आज तक निभा रहे हैं। तो कहने अब तो हम गुरुजी के प्रोटेक्शन में, तो वी आर ऑल सेफ। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट केसेस चल रहे थे, हम कोर्ट पे जाते थे। और पहले तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप ये देखिए कि आज तक हमने गुरु महाराज से मिलने से पहले जो भी हमें लॉयर्स मिले थे ना, सब के सब खराब। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लॉयर्स के लिए मेरे मन में तो बहुत ही गुस्सा, बहुत नाराजगी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। तो सबको बस मतलब पैसे से मतलब है, कोई हमें सही एडवाइस नहीं कर रहा है, हम सामने वाली पार्टी से मिल गए हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस लॉयर्स के साथ बहुत खराब। हम कोर्ट जाते थे, गालियां खाते थे, बेइज्जती करवा के घर आ जाते थे। हमारा लॉयर कुछ नहीं कर रहा होता था गुरु महाराज जी से मिलने से पहले। हमारा लॉयर कुछ नहीं कर रहा होता था, जज हमारे अगेंस्ट बोल रहा होता था, सामने वाली पार्टी बहुत पैसे वाली, बहुत उनके पास पावर, बहुत उनके पास पैसा, थे वो झूठे गलत। तभी गुरुजी ने हमारा साथ दिया, उनको उनका नहीं दिया। लेकिन उस टाइम पे जो है हमारा वक्त इतना खराब कि हम पुलिस स्टेशन में भी गालियां डांट खा के आ रहे हैं, हम कोर्ट में भी अपनी बेइज्जती करा के आ रहे हैं, और कोई भी हमारा साथ नहीं देता था। हमारा लॉयर तक हमारे साथ नहीं था। तो उसके बाद जब गुरुजी मिल गए, तो उसके बाद जो हमें लॉयर मिला वो इतने अच्छे हैं, मैं उनको भी बहुत थैंक यू करती हूँ। तो गुरुजी ने ही उनसे मिलवाया। संगत जी उन्होंने जो है ना हमारा केस जो है वो लड़ा, और ऐसा लड़ा, ही इज़ वेरी यंग। मतलब उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने यंग है, तो इतने मतलब मेच्योर, इतनी उनको नॉलेज है। तो वो इतने यंग और इतना ज़्यादा उनको नॉलेज और इतने इंटरेस्ट के साथ, मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया था कि इतना अच्छा लॉयर हम लोगों को मिला, इतना अच्छा लॉयर मिला कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी मेरे मन में तो लॉयर्स को लेके, जब से मैं उन सर से मिली। उन्होंने हमारे पूरे केस को समझा, बहुत अच्छे से लड़े। और उनके साथ ना जब हम कोर्ट जाते थे तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता था कि हमारे साथ हमारे गुरु महाराज है, गुरु महाराज ने हमें बहुत अच्छा लॉयर दिया। तो वही केसेस, वही कोर्ट केस, वही सामने वाली पार्टी को हारते हुए हमने देखा है। जिसको बोलते हैं ना बाजी पलट देना, वो गुरु महाराज करते हैं। वो गुरु महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। पूरा केस जो हमारे अगेंस्ट, कोई हमारी सुनता नहीं था, हमारी बेइज्जती होती थी, लॉयर अपनी कर रहा है, जज अपनी बोल रहा है। लेकिन धीरे 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 सारी चीजें हमारे फेवर में होने लग गई, सारी चीजें हमारे फेवर में गुरुजी ने करी। और हम लोग जो है कहीं ना कहीं जीत रहे थे। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हमें, हम जब भी जाते थे गुरु महाराज को मत्था टेक के जाते थे, गुरु महाराज चलो हमारे साथ। तो जिस प्रॉपर्टी पे वो सब झगड़ा चल रहा था, वो प्रॉपर्टी को हम ये चाहते थे कि वो बिक जाए, सेल हो जाए, सबको अपना शेयर मिल जाए और हम इस नर्क से निकले हैं। क्योंकि संगत जी मैं जब केजी क्लास में थी ना, तब से उस घर में आ गई थी, और ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं उस वहीं रहती हूँ। वहाँ हमने इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं, इतनी लड़ाई देखी हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। नर्क जिसको बोलते हैं ना, धरती पे नर्क, वो था वो जगह। इतना गंदा वक्त हमने उस वहां पे काटा। हमने सच में बड़े खराब कर्म करे होंगे पिछले जन्म में या इस जन्म में, जो भी है, कि हम उस घर में रहे। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारी मदर फादर, हम आपस में परिवार में बहुत प्यार है। लेकिन बाकी लोग हमें जीने नहीं देते थे। तो हम गुरु जी ये अरदास करते थे कि गुरु जी अगर अच्छा है तो ये मकान बिक जाए, हम सबको हमारे शेयर मिल जाए, और हम लोग जो है शांति से, शांति चाहिए हमें अपनी जिंदगी में, हम ये बोलते थे। तो गुरुजी ने ऐसा चक्कर चलाया, कोर्ट केसेस वगैरह खत्म कराया, और मकान जो था जिस पे डिस्प्यूट था वो बिकवा दिया, वो सेल ऑफ करवा दिया। अब जब मकान सेल ऑफ करवाया, सबको शेयर मिल गए, तो ये मकान, उस मकान का संगत जी सेल ऑफ होना बहुत बड़ा सत्संग है। क्योंकि जितने भी हमारे पंडित वगैरह थे ना, जितने भी जिन लोगों से हम पूछते रहे, चाहे लॉयर हो, चाहे पुलिस वाले लोग हों, चाहे जज हो, चाहे जितने भी लोग थे, सभी कहते थे मकान बिकेगा नहीं है। और सामने वाली पार्टी के हाथ में सब कुछ है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे, और तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, या तो तुम खाली हाथ ही निकल जाओ।
एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम ये सोच रहे थे कि हम खाली हाथी से निकल जाते, चाहे हम रेंट पे रहें चाहे कहीं भी रहें। तो बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जी जब से जुड़े ज़िंदगी में, जब से उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। धीरे धीरे गुरु जी सारी सिचुएशन अपने हाथ में रखने लग गए, कंट्रोल करने लग गए। तो उसके बाद जो हमारा कोर्ट केस जो था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, हमारे फेवर में चीज़ें आती चली गई। और वो जो मकान था, वो जो घर था जिस पे बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, वो भी गुरुजी ने सेल करवा दिया। और सामने वाली पार्टी मान नहीं रही थी, पता नहीं गुरुजी ने कैसे करवाया। और हम जितने लोगों को हमारे उस मकान के बारे में स्टोरी पता है ना, वो सारे लोग कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल काम हो गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही ऐसी थी वहां पे। हमारे ऐसे लोगों से पाला पड़ा था कि वो लोग बस लड़ने के लिए ही उनका जन्म हुआ है शायद धरती पे, वो सिर्फ लड़ते हैं। तो बहुत ही नेगेटिव लोग। तो बहुत ही हम परेशानी फील कर रहे थे, मतलब मार ये चमत्कार है कि वो सेल हो गया। तो यहाँ ये बहुत बड़ा सत्संग हुआ। तो उसके बाद अब दिक्कत यहाँ से शुरू हुई कि संगत जी की जो मकान सेल हुआ, उससे जो हमें अमाउंट मिला ना, वो बहुत कम था। वो काफ़ी कम था, वो इतना कम था कि हम दिल्ली में घर नहीं ले सकते थे। हमने सोचा था कि अब हमें रेंट पे रहना पड़ेगा या फिर दिल्ली को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो इतना महंगा घर है मिलते हैं, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। और साथ में अगर हम लोन लेंगे तो फिर लोन की इंस्टॉलमेंट जाएगी, और लोन का बड़ा चक्कर, अब पता नहीं 10 साल में उतरेगा, 20 साल में। हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले तो हम रेंट पे गए, 2-3 महीने गुरु महाराज ने हमें रेंट पे रखा, और हम बड़े रोते थे, बड़ा परेशान होते थे कि गुरु जी क्या हमें अपना घर नहीं मिलेगा। हम गुरु जी के यही आ गया लास्ट करते कि हम ऐसे रेंट पे सारी उम्र धक्के खाएंगे। तो उसके बाद जो है हम ऐसे घूमते रहे। लेकिन संगत जी हुआ क्या, जिस घर में हम रेंट पे गए ना, वहाँ की जो लैंडलॉर्ड थी ना, वो अच्छा उनका बिहेवियर नहीं था। तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो वो भी गुरुजी की माया है, गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की लीला है कि गुरुजी अगर हमें इतना ही अच्छी लैंडलॉर्ड मिल जाती तो हम रेंट पे रहते ना अपने मकान का। कहता छोड़ो, इस अमाउंट पे तो आएगा नहीं मकान। लेकिन वो हमें बड़ा परेशान करने लग गई कुछ चीज़ों को लेकर। तो हमने कहा अगर हमें रेंट पे ही रहना है तो हम कहीं और रेंट पे रहेंगे, हम इनको इतना रेंट भी दे रहे हैं और हमें इतना परेशान भी कर रही हैं। तो संगत जी हमने क्या करना शुरू करा, 2019 की बात है ये। हम लोगों ने रेंट पे मकान देखने शुरू कर दिए। तो रेंट पे मकान शुरू कर दिए तो हम पूरा अर्जुन नगर सारे एरिया ढूंढने लगे। हमें रेंट पे मकान ही नहीं मिल रहा है। ये देखो गुरु जी की कैसे गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं। हम ढूंढ रहे हैं, उनको रेंट देने को तैयार है अच्छा खासा। हम कह रहे हैं जी एग्रीमेंट कर लो, सब कर लो, हमें रेंट पे मकान ही नहीं मिल रहा है। जिस भी डीलर के पास जा रहे हैं, मकान देख रहे हैं, पहले तो कोई पसंद ही नहीं आ रहे थे, गंदे मकान। अगर हमें कोई गलती से एक आधा पसंद आ भी गया, लोकेशन वाइज या फिर रेंट वाइज सब चीजें पसंद आ गई, तो जैसे ही हम उनको कहते थे प्रॉपर्टी डीलर की हाँ की डील पक्की, शाम को आके हम आपको टोकन मनी दे जाएंगे, हम कल परसों में शिफ्ट कर जाएंगे। हम जैसे ही इवनिंग में उसके पास जाते थे ना पेमेंट के लिए या एग्रीमेंट्स के लिए, वो कहता था नहीं जी, कोई और पार्टी आ गई, उसने फाइनल कर दिया, अब उसका हो गया। तो ऐसे हम बारिशों में, ये 2019 की बात है, जून जुलाई की गर्मियां थी, हम बारिशों में, मैं और मेरी मदर बारिश में भीग रहे हैं और गलियों में घूम रहे हैं। जहां जहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है रेंट के लिए 2 BHK 3 BHK, उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मेरे मकान दो। हम भीगते हुए ये काम कर रहे हैं, बारिशों का दिन, महीने, तो उस टाइम जून जुलाई की बात है। हम रोने लग गए कि गुरुजी अब क्या होगा, ये रेंट पे हमें लैंडलॉर्ड परेशान बहुत कर रही है, आगे मकान मिल नहीं रहा है, जो अमाउंट हमारे पास है उस अमाउंट में तो मकान आएगा ही नहीं दिल्ली में, तो अब हमें करना क्या है। हमारी अगर हमने उस नर्क से हम निकल गए, उस खराब मकान से जहाँ बहुत कलेश थे, लेकिन आगे भी तो अब हम सड़कों पे ही है ना, तो अब क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो हम बहुत परेशान थे। तो यहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलनी शुरू हुई। तो हमें जो है किसी ने बताया कि यहीं पे गुरु महाराज के जो यहाँ पे छतरपुर जो एरिया है, यहीं पे हमें कोई गुरु संगत मिली। वो मेरे पापा की फ्रेंड है, अंकल जो हैं। उन्होंने बोला कि हमें पैसों की ज़रूरत है और हमें अर्जेंटली मकान बेचना है। तो क्योंकि उनको ज़रूरत थी और उनका मकान 3rd फ्लोर पे था और वो हमें थोड़ा जान पहचान थी उनके साथ, तो उन्होंने क्या, गुरु महाराज ने दिलाया। संगत जी इतने कम अमाउंट में इतना बढ़िया घर दिलाया हमें गुरुजी ने, उस टाइम पे जब हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम दिल्ली में कभी अपना घर ले भी पाएंगे विदाउट लोन।
क्योंकि हमारा जो मकान सेल ऑफ हुआ था उससे अमाउंट हमें बहुत कम मिला था, और गुरु महाराज ने अपने ही एरिया में, यहीं छतरपुर में, अपना मकान हमें दिला दिया, रेंट पे ज़्यादा टाइम रहने नहीं दिया। और वो जो संगत जी घर है ना, वो गोल्डन हाउस मैं उसको बोलती हूँ। हमारे घर को ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं जो यहाँ नहीं आती, लाइट, पानी, धूप, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, मतलब सब कुछ गुरु महाराज ने A1। क्योंकि जब गुरु जी कोई चीज़ आपको देते हैं ना, वो बेस्ट देते हैं, वो बेस्ट से बेस्ट देते हैं। लेकिन ज़रूरत होती है कि हमें पेशेंस रखना होता है, जो कि हमारे पास होता नहीं है। उस टाइम पे जब मुसीबत बढ़ रही होती है तो ऐसा लगता है कि सारा आसमान ही फट जाएगा हमारे सर के ऊपर। जैसे हम लोग थे, जब हमें मकान नहीं मिल रहा था तो हम बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या हम सारे में रेंट पे रहेंगे वगैरह वगैरह। आप संगत जी मानिए, हमें रेंट पे भी मकान नहीं मिल रहा था अच्छा, क्योंकि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि हम रेंट पे आगे जाएं। गुरुजी ने हमारे लिए हमारा घर देख रखा था, और हम रेंट, अगर हमें रेंट का अच्छा मकान मिल जाता तो हम अपना घर देखने नहीं जाते ना। इस तरह से गुरुजी जो है सारी चीज़ों को कैसे संभालते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो घर है, ये मैं गुरुजी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ। गुरुजी, आपने हमारी जिंदगी मतलब बचा ली, क्योंकि अगर हम रेंट पे जाते तो क्या हमारी हालत होती। हर साल रेंट बढ़ता, और हमें तो पता भी नहीं था कि आने वाले टाइम पे कोविड आने वाला है। तो सोचिए, काम बिल्कुल बंद, कैसे हम रेंट पे रहते और किस तरह की मुसीबतें हम झेलते हैं, हम इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं करना चाहते। इतना डर लगता है ये चीज़ सोच के। तो गुरुजी ने हमें अपना घर दिलवाया, हमें हमारा गोल्डन, मैं इस घर को गोल्डन हाउस बोलती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने दिलवाया है हमारे बजट में, सारी सुख सुविधाओं के साथ। जिन लोगों से दिया वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो ये जो है ना घर, हमारा गोल्डन हाउस है, और मेरे गुरु महाराज जी ने हमें दिलाया है। मैं गुरुजी को जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। हम लोगों का अमाउंट बताते ना तो लोग हंसते हैं, कहते तुम्हारा दिल्ली में उस एरिया में अपना मकान है ना रजिस्ट्री के साथ, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये हो सकता है क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं। गुरु महाराज जो होते हैं अपनी संगत को कभी परेशान नहीं होने देते हैं, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग रेंट पे रहने वाले, मतलब रहने लगे थे, हमारे कोर्ट केसेस, हमारी बीमारी, और कहाँ गुरुजी ने अपना मकान दिल्ली में दिला दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू है गुरुजी को। मैं तो गुरुजी को प्रे करती हूँ कि हमारी जितनी भी संगत है, किसी को भी गुरुजी रेंट पे ना रहने दे, सबको गुरु महाराज अच्छे अच्छे घर दिलवाएं, सबको गुरु महाराज, सबको गोल्डन हाउसेस दिलाएं, सबकी प्रॉब्लम्स दूर करें, और रोज नए सत्संग बने। तो मेरा तो यही नजरिया है कि ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी से जब से हम जुड़े हैं तो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। अगर ये बात मैं बोलूंगी तो ये झूठ होगी। प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, परेशानियां तो अभी भी आती हैं, लेकिन फर्क क्या है ना कि अब हमें परेशानियां जो होती है ना, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं कि एक और गुरु महाराज का सत्संग तैयार हो रहा है, क्योंकि गुरुजी उस प्रॉब्लम से हमें निकाल देंगे। और जब निकालेंगे तो हमें एक और मौका मिलेगा अपने गुरु महाराज की बड़ाई करने का, गुरु महाराज को शुक्राना करने का, अपनी प्यारी संगत को बताने का कि देखो हमारे गुरु महाराज ने कैसे हमारा ये काम करा, देखो हमारे गुरु महाराज ने हमारी कैसी परेशानी ये ढूंढ करी, है ना। तो ये जो है, मैं सबके गुरु महाराज को अरदास करती हूँ, गुरु जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, जिस तरह आपने हमारी फैमिली को संभाला है ना, जैसे हमें गुरु जी आपने रेंट पे नहीं रहने दिया, उस तरह किसी को भी रेंट पे मत रहने दो, सबको गुरु महाराज गोल्डन हाउस दें, और देंगे ज़रूर। तो ये मैं गुरु जी को थैंक यू भी बोलती हूँ, और अरदास भी करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ, गुरु जी जैसे आपने हमें संभाल रखा है ना, वैसे आप बाकी सबको ऐसे संभालो, सबको उतना ही प्यार देना। तो इस तरह जो है हमारे जो गुरु महाराज हैं वो काम संवारते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कौन सा सत्संग शेयर करूं। हाँ, एक और मैं आपको बता रही थी कि गुरु महाराज जो होते हैं वो हमारा सॉरी, हमारी जो लाइफ होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है संगत जी, ये कोई मजाक नहीं, बात बिल्कुल सच है। आप, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं, उनके से कुछ नहीं छुपा, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उनको सब पता है। तो हमारी लाइफ को जो है बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं, बस हमें उन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो क्या बात है कि मेरा भी बर्थडे था अक्टूबर में। तो अक्टूबर में बर्थडे था, तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, और अच्छी फ्रेंड है मेरी, कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, वो और मैं साथ में ही पढ़ते थे, मेरे घर के पास भी रहती थी वो। अभी यहाँ पे जहाँ गुरुजी ने शिफ्ट करा है तो घर में अच्छा आना जाना था। लेकिन सडनली मेरे बर्थडे पे ना मेरी उससे लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे हुई, उसका ही फोन आया मुझे, और उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगी, आर्ग्यूमेंट्स होते चले गई, और मैं कहा ठीक है आज से दोस्ती खत्म, हमारी बातचीत बंद हो गई।
अब संगत जी मेरा बर्थडे का दिन है अक्टूबर में, और मेरे से मेरी कॉलेज की फ्रेंड जो है लड़ने लग गई है और काफ़ी आर्गुमेंट्स हो गई, तो ऑब्वियसली मन बहुत ख़राब हो जाता है। मैं कहा गुरुजी ये देखो बर्थडे पे क्या हो रहा है ना। तो मैं काफ़ी अपसेट थी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो गुरु महाराज होते हैं ना, वो आपके सत्संग के थ्रू आपके बहुत सारे जवाब देते हैं, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। आप गुरु जी से बहुत कनेक्टेड होगे जब आप गुरु जी के सत्संग सुनोगे। खास तौर पे पुरानी संगत है, वो बताते हैं गुरु महाराज के बारे में, कुछ ना कुछ ऐसी बात निकलेगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा गुरु जी ये कहना चाह रहे हैं, आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा। जैसे आज मैं सत्संग कर रही हूँ, तो आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को भी आपकी परेशानियों की या आपकी किसी भी सवाल के जवाब गुरु महाराज जरूर देंगे। तो क्योंकि कुछ भी कॉन्सिडेंस नहीं होता है। तो मैं आपको बता रही थी अपने बर्थडे का, तो मैं काफ़ी अपसेट थी कि मैंने कहा बताओ मेरा बर्थडे है ऐसे, और मेरी फ्रेंड जो है कॉलेज की लड़ाई करके बैठ गई है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये बात हुई, और उसके बाद मैं सत्संग सुनने लग गई, क्योंकि खास वैसे तो मैं गुरुजी का सत्संग हमेशा सुनती हूँ संगत का, लेकिन खास तौर पर अगर मेरा मन खराब होता है, मैं अपसेट होती हूँ, तो मैं ज़रूरी सुनती हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मैंने सत्संग सुना, तो गुरु महाराज किसी अपनी पुरानी संगत से बात कर रहे हैं, और गुरु जी उनको कह रहे हैं कि ना ये जो तेरी सहेली है ना, ये अच्छी नहीं है, ये फ्रेंडा फ्रुंडा ना बेकार होती है, ना तो दूर रहो। तो मैं इतनी हैरान संगत जी कि कोई गुरुजी ने मुझे सत्संग नहीं सुनाया बीमारियों पे, कोई नहीं सुनाया कोर्ट केस पे, कोई किसी टॉपिक पे नहीं। पर्टिकुलरली पुरानी संगत के मुंह से उन्होंने सुनवाया कि गुरु महाराज ने उनको कहा था कि ये फ्रेंडा फ्रुंडा बेकार होती है, इन्हें तो दूर रहो। तो ये बात सुन के मैं इतनी हैरान हो गई कि इस टाइम पे मेरी मेंटल कंडीशन इसी चीज से दुखी थी कि मेरी फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई ये वो। तो उनको पता है ना कि हमारी लाइफ में एक्चुअल हमारा फ्रेंड कोई है या नहीं। क्योंकि जब कुछ लोग हमारे लिए क्या बातें कर रहे हैं हमें नहीं पता पीठ पीछे, वो तो सुन रहे हैं ना, वो तो हर जगह है हमारे गुरु महाराज। उनको तो पता है ना कि किसके मन में मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए या हमारे लिए क्या इंटेंशन है। तो हमारे गुरु महाराज जो होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे लोग होते हैं, जो हमारी मतलब हमें हमारी लाइफ में सही हैं, उन्हीं को ही हमारे पास रहने देते हैं। नहीं तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप उनसे अपने आप ही कटते चले जाओगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि आपसे लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर गुरु महाराज ने किसी को आपकी जिंदगी से हटाना है, तो हमारी लाइफ में कौन रहेगा, हमारा कौन सा फ्रेंड सर्कल रहेगा, कैसे लोग रहेंगे, ये गुरु महाराज डिसाइड करते हैं। ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारे, उनको सब पता है। जब अगर आपने अपनी लाइफ की डोर उनके हाथ में छोड़ दी है ना, तो मैंने आपको बताया ना, वो हर चीज आपकी कंट्रोल करते हैं। तो अभी देखिए, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि इतने सत्संग में सुनती हूँ, इतने टॉपिक्स हैं गुरुजी पे, इतनी बातें हैं गुरुजी की प्यारी प्यारी, लेकिन मेरे कानों में गुरुजी ने पुराने संकट के थ्रू क्या लाइन छुड़वाई कि ये फ्रेंडा फुंडा बेकार होती है, ना तो दूर रहो। क्योंकि मैं बहुत अपसेट फील कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत दो फील कर रही थी कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे लड़ाई करी, तो गुरुजी ने बता दिया कि स्टे अवे, है ना। तो अकेले रहना बेहतर है गलत लोगों से। अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेहतर है कि आप अकेले रहें। ये मेरी मदर ने भी मुझे यही सिखाया है, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस भी यही कहता है, और गुरु महाराज जी ने भी बोल दिया कि फ्रेंडा फ्रुंडा बेकार होती हैं, एना तो दूर रहें। तो इस तरह से मेरे को मेरा जवाब मिले, तो मेरी तो आप लोगों से यही अरदास है, यही वो है कि जो गुरु महाराज है ना, वो आपके करता धरता है, वही आपकी लाइफ चलाते हैं, वही आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बना सकते हैं। बस इनसे जुड़े रहिए, इनको प्यार करिए अनकंडीशनल। बस इसलिए नहीं कि मेरी नौकरी लग जाए, बस इसलिए नहीं कि हमारा को मकान मिल जाए, बस इसलिए नहीं कि हमारी हेल्थ कंडीशन नहीं। क्योंकि अभी हम यहाँ हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, तो हम गुरु जी की डिमांड रखते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद भी गुरु जी की ब्लेसिंग हम तक साथ जाएंगी। तो इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी गुरु महाराज नहीं हमारे साथ रहना है ना। तो गुरु जी को जितना थैंक यू बोलें, जितना प्यार करें, जितना अपनापन दे सकें दें, क्योंकि एक यही हमारे हैं बस, बाकी कोई नहीं है अपना। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है गुरु महाराज जी के साथ। तो गुरु महाराज, इसके अलावा कोइंसिडेंस की मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना कि यार ये ना मेरे से कोइंसिडेंस हो गया, ये ना मेरे साथ इत्तेफाक हो गया। तो जब आप गुरु जी से जुड़ जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ये बात मैं आपको बोल चुकी हूँ। हमारी पूरी लाइफ को गुरुजी कंट्रोल करते हैं, छोटी से छोटी बातें। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया भी, जैसे मेरी फ्रेंड का मैंने आपको बताया,
और एक चीज़ और है कि बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं डॉक्टर के गई थी, तो मैं ना सत्संग सुन रही थी किसी पुरानी संगत का। तो उसमें वो बता रहे थे कि गुरुजी किसी को कह रहे थे कि बुक है, एक बुक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। बुक का नाम क्या है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो तू ना ये पढ़िया कर, चंगी बुक है ये। गुरुजी किसी को, संगत को कह रहे हैं, और मैंने सत्संग सुन लिया और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैं कहा गुरुजी ने बोला है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, बुक पढ़नी है, अच्छी बुक है, चंगी बुक है। तो चंगी बुक है तो सभी के लिए चंगी होगी ना, तो मैं भी पढ़ लूंगी एक बार, अगर मुझे कभी कहीं मिल जाएगी तो आई विल बाय इट एंड आई विल स्टडी इट। अब ये बात बोल के सुन के बात खत्म हो गई ना। अब दिमाग में मेरे को याद तो रहा नहीं कि द ऑटोबायोग्राफी लेंगे या जो भी है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वहां पे डॉक्टर की टेबल पे ये बुक रखी हुई मुझे मिली, जिस बुक पे लिखा हुआ था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मुझे बुक मिल गई डॉक्टर के, अरे डॉक्टर के पास सेम ही बुक मिलनी थी मेरे को, और मेरी नजर भी पड़नी थी टेबल के ऊपर। अब गुरुजी ने बता दी ना कि इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि आपको वो बुक पढ़नी है, वो अच्छी बुक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम आपके पास एकदम सामने आके गुरुजी प्रकट हो जाएंगे, आपको आके बोलेंगे आप ये करो वो करो, नहीं। आप चीजों को नोटिस करो, अगर आप उनको हर जगह ढूंढोगे ना, उनको या उनकी निशानियों को, तो वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और एक बार नहीं संगत जी, हजारों बार, हजारों बार। एक बार हम हरियाणा की तरफ जा रहे थे, मेरी मदर और मैं, कैब हमने बुक करी थी शेयरिंग वाली। तो बहुत सुनसान था उस टाइम पे, कुछ फार्मर्स पर कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था उस तरफ कहीं, बसेस वगैरह का। तो पूरे रोड पे बसेस वगैरह नहीं थी, बहुत सुनसान था। हरियाणा की तरफ हम जा रहे थे, मैं और मेरी मदर, और कैब में जा रहे थे शेयरिंग में। तो हमारे साथ कार में अन लोग, बहुत ही अननोन लोग भी थे जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते थे, और सब जेंट्स थे। तो मेरी मदर और मैं थे, तो हम बहुत डर गए। हमने कहा हम ऐसे अननोन लोगों के साथ ऐसे कार में बैठ के जा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं रास्ता सही जा रहा है नहीं जा रहा है, हरियाणा की बात है ये। तो मैंने और मेरी मदर ने गुरुजी को मन में प्रेयर करी। तो आप मानेंगे संगत जी, 2 मिनट हमने थोड़ा सा बोला और हम डरे हुए थे। हमारे साथ से इतनी स्पीड में एक गुरुजी की गाड़ी गई, उसके पीछे लिखा हुआ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। तो इस तरीके से गुरु महाराज जो होते हैं ना, अपनी प्रेजेंस आपको फील हर जगह कराते हैं। बस हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, वहमों में नहीं पड़ना है, लेकिन गुरु महाराज पे विश्वास रखना है। गुरु जी कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं कराते हैं हमारी ज़िंदगी में, इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यही है। जो भी है उनके हाथ में है, उनको पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है। गुरु जी हमारे लिए किसी भी अरदास को मना नहीं करते हैं, बस वो थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि एक तो हमें उन्होंने क्या देना है जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमारा परमानेंट रहे। 4 दिन की खुशियां लेके क्या करेंगे, है ना। तो गुरु जी को बहुत 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 थैंक यू, गुरु जी को बहुत बहुत सारा प्यार, और आप सारी संगत को भी बहुत बहुत प्यार। तो मेरा तो आप लोगों को बस यही है कि आप लोग गुरु जी के सत्संग सुनिए, उनसे आपको जवाब मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के, आपके डाउट्स के। जो भी आपको दिक्कत है, जो भी परेशानी है ना, हमारे जो गुरु महाराज है ना, वो सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। ये एक ऐसा दरबार है ना जो संगत जी मैंने तो अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। यहाँ पे सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरु जी का प्यार मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है। तो मैं सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ, और गुरु जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरु महाराज जिस तरह आपने मेरी फैमिली को संभाल रखा है ना, वैसे हर संगत की परेशानियों को दूर करे गुरु जी, और वर्ल्ड वाइड पीस पहुँचाएं। और सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक यू। और अंजलि आंटी को भी थैंक यू, जिन्होंने मुझे यहाँ पे गुरुजी का सत्संग करने के लिए चांस दिया। और मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा टाइम पहले ही मैंने ऑनलाइन सत्संग किया था एक कहीं और दूसरे पेज पे। तो अंजलि आंटी को मैं कभी मिली नहीं हूँ, जिन्होंने मुझे सत्संग आज करने के लिए बोला। रेंडमली मेरी मदर के फोन पे फोन आया कि आप लाइव सत्संग करोगे क्या। तो मैंने बिना सोचे समझे, मेरी मदर ने बोला तुम करोगी, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। बोला कल, मैंने कहा हाँ ठीक है कल। तो कल शाम बात हुई है, और आज शाम पे गुरु महाराज सत्संग करा रहे हैं। तो ये भी हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कब सत्संग करेंगे, हम सत्संग में क्या बोलेंगे। आप, मैं कह रही हूँ मैंने डायरी लिख रखी है कि मुझे ये सत्संग में बोलना है, लेकिन मैंने खोल के भी नहीं लिखी, क्योंकि गुरु जी को पता है ना गुरु जी क्या बुलवाएंगे। इसमें यहाँ पे रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लानिंग्स नहीं चलती हैं, यहाँ पे सिर्फ गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो दिन रात गुरु महाराज को बहुत बहुत थैंक यू, गुरु जी को बहुत बहुत सारा प्यार, हमारी प्यारी संगत को बहुत सारा प्यार।
गुरु जी सबको ब्लेस करें, कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस हम अपना काम करें, गुरु जी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते ना, कम से कम हम गुरु जी का सत्संग करें, गुरु जी का सत्संग सुने, इतना तो कर ही सकते हैं अपने प्यारे गुरु महाराज के लिए। और उनको हमेशा जो है ना बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलते रहे, क्योंकि जितना हम उनको थैंक यू बोलेंगे ना उतना ही कम है वैसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो हमारे कितने कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बता के ही करते हैं ना। वो हम इंसानों की तरह, हमारी इंसानी वाली बुद्धि है, जैसे हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो पूरी अनाउंसमेंट करते हैं, पर हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, भोले शंकर हैं, इतना कुछ कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो जितनी बार भी गुरु महाराज के मत्था टेके उनको बोले थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। इसी बात का पहले तो शुक्राना कि आपने हमें अपने चरणों में जोड़ लिया। कलयुग जैसे टाइम पे जो किसी को कोई किसी का नहीं है, आप इतना प्यार देते हो हमें, इतना लाड देते हो कि मतलब मन खुश हो जाता है एकदम से गुरु जी के पास जाके। बस अभी कोविड और जल्दी और जितना कंट्रोल में और खत्म हो जाए, ताकि हम सारी सत्संग जो संगत है सिर्फ फेसबुक पे या ऑनलाइन सत्संग ना करें, मिल के करें, एक दूसरे को झप्पियां डाल के एक दूसरे को प्यार से और मिलें और गुरु जी का गुणगान करें। तो यही मैं गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ और सबको बहुत बहुत शुक्राना। और कोई गलती हो गई सत्संग सुनाने में तो संगत जी और गुरु जी सॉरी, मैं तो मतलब स्टार्ट हो गई हूँ तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन टाइम भी हमें देखना है। और सबको बहुत बहुत शुक्राना और सत्संग सुनने के लिए, और गुरु महाराज को बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, आपने सत्संग कराया। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके बारे में बात करना, जितनी मर्जी बातें करा लो गुरु महाराज के लिए मन भरता ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक एंडलेस जर्नी है, एक एंडलेस फीलिंग है गुरु महाराज के लिए। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छे से सत्संग सुना, और कोई गलती होगी तो माफ़ी। और गुरु महाराज को बहुत थैंक यू। और गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ आपसे अरदास है, हमारी जितनी भी संगत है उन सबकी सुने, है ना, और उनको भी ब्लेस करें, जैसे आपने हमारे फैमिली को संभाल रखा है, परिवार को संभाल रखा है, सबको इतना ही प्यार और लाड मिले। जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन ऑल संगत। जनवरी चल ही रहा है तो अभी हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की चलती रहें, और हम सब सत्संग करना, सत्संग सुनना और गुरु जी को शुक्राना करना कभी ना भूलें। ठीक है, चलो, जय गुरु जी।